ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन में लगभग 28 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुके हैं। अब आने वाले सोमवार को राहुल गांधी को एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 3 दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से कई सवाल किए गए हैं। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में राहुल ने ईडी को बताया कि मोतीलाल वोरा, एजेल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच सभी वित्तीय लेन देन देखते थे। राहुल गांधी द्वारा ईडी को दिए इस जवाब के सामने आने पर दिवंगत मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा भड़क गए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते। वहीं इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने का एक और मौका मिल गया। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी द्वारा ईडी की पूछताछ में मोतीलाल वोरा का नाम लिए जाने पर उनके पुत्र अरुण वोरा ने कहा है कि ये आरोप निराधार है। कांग्रेस नेतृत्व गलत नहीं हो सकता, न वोरा जी। अरुण वोरा ने कहा कि राहुल गांधी मेरे पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पवन बंसल और खड़गे ने अपने बयान में ईडी को बताया कि डील का फैसला एक व्यक्ति ने नहीं लिया था और वोरा सभी वित्तीय लेन देन देखते थे। इस पर अरुण वोरा ने कहा कि मैं पवन बंसल और खड़गे के बयान के बारे में नहीं जानता, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वोरा जी की जीत होगी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए राहुल गांधी द्वारा मोतीलाल वोरा का नाम लिए जाने की बात सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि देश के अंदर इतने बड़े दल के नेता द्वारा स्वीकार देना कि ये हुआ है, हमने नहीं किया, मोतीलाल वोरा ने किया। जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, ईडी ने जिन आरोपों पर आपसे पूछताछ की है, आपने स्वीकारोक्ति दी है। वोरा जी कौन थे? आपके ही सिपा सलाहकार थे, इसलिए राहुल गांधी ने स्वीकारोक्ति दी है। राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि आज देश देख रहा है कि आपने स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ कह रहे थे कि ईडी पॉलिटिकल तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। स्वीकारोक्ति के बाद आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आप किसी पर टाल नहीं सकते। इस घोटाले में जितने ट्रांजैक्शन हुए वह वोरा जी अपने साथ ले गए या गांधी परिवार के पास गए। सरकार और ईडी गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन किए जाने और ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने का कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है। आपको बता दें, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निजी अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण में कांग्रेस के कुछ नेता धोखाधड़ी शामिल थे। बता दें, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड नामक अखबार की शुरुआत की थी। अखबार एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता था, लेकिन 90 करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी एजेएल 2008 में बंद हो गई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।